हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय एम के सर। मैं आपको आज से 12th क्लास का कंप्लीट कोर्स आज से चालू करा रहा हूं बच्चों। इसमें क्या है कि जैसे कई बच्चे कोरोना के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे, कई हो सकता है यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे, ऑनलाइन में भी कईयों को प्रॉब्लम आ रही है, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने ये केमिस्ट्री बाय एम के सर के अंदर मैंने आज से आपको पूरा स्टडी मटेरियल 12th क्लास का और 11th क्लास का मैं आज से डालने जा रहा हूँ। इसमें हम आपको 11th का और 12th का दोनों मटेरियल देंगे बच्चों। तो जो बच्चे 12th में स्टडी कर रहे हैं आज से हम उनके लिए कोर्स चालू कर रहे हैं बच्चों, केमिस्ट्री बाय एम के सर में। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि मैं आपको जो भी वीडियो होंगे, जो भी रोज़ आपको कोर्स में डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा बच्चों। तो टुडे वी आर स्टडिंग 12th क्लास चैप्टर सॉल्यूशन से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चों स्टार्टिंग से मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। आप रोज़ इसको देखते रहें वीडियो को। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मैं आपको लास्ट में मेरा नंबर भी दे दूंगा। आप मेरे से लास्ट में इसके अंदर भी आप मेरे से जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर लेते हैं बच्चों। ये क्लास 12th का लेसन नंबर बच्चों 2 है। इसका नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम है बेटा? सॉल्यूशन। तो बच्चों इस चैप्टर की मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। कई बार आपने कई वीडियोस देखे होंगे, उसमें बीच में से मटेरियल आता है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको ये पढ़ा रहा हूँ बच्चों चैप्टर। तो इसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों हम, उसका नाम है 12th क्लास का चैप्टर है लेसन नंबर 2 सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है बच्चों। तो हम सबसे पहले जो डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। मैं आराम से बोर्ड पे पूरा लिखूंगा बच्चों, आप सारे अच्छे से नोट्स भी इसके बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, और मैं नोट्स भी अपने इस चैनल के अंदर डाल दूंगा, आप नोट्स को भी आप कॉपी कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 substance is called solution। तो बच्चों सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो गई कि ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 substance is called बच्चों सॉल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्यूशन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन क्या चीज हो गई बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर हो गई। किसका होमोजीनियस मिक्सचर हो गई बच्चों? 2 and more सब्सटेंस, 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर क्या बोला जाता है बच्चों? इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके, अब देखो बच्चों सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट है बच्चों? 2 कंपोनेंट है। तो ये है हमारे पास सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है बच्चों? सॉल्यूट है, और सेकंड कंपोनेंट है सॉल्वेंट। फर्स्ट कंपोनेंट हुआ सॉल्यूट और सेकंड कंपोनेंट क्या है बच्चों? सॉल्वेंट है। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही हो कि व्हाट इज द सॉल्यूट एंड व्हाट इज द सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है बच्चों? बहुत आराम से समझना, हर चीज को आप समझना बच्चों। सॉल्यूट क्या है? देखिए सॉल्यूट क्या चीज है और सॉल्वेंट क्या चीज है, बात करते हैं सॉल्यूट की। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों लेस अमाउंट substance present in homogeneous mixture। देखो बच्चों, less amount substance present in homogeneous mixture is called solute।
सॉल्यूट क्या चीज है बच्चों कि लेस अमाउंट, सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है किसके अंदर, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के अंदर जो लेस अमाउंट में होगा उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ओके, हम बात करते हैं बच्चों सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट क्या चीज है बच्चों, इसके अंदर या तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट अमाउंट, या हम बोल सकते हैं बच्चों एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट substance present in homogeneous mixture, in homogeneous mixture। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने कि एक्सेस अमाउंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन होमोजीनियस मिक्सचर, excess amount substance present in homogeneous mixture is called solvent। okay, और solute किसे कहा बच्चों, less amount substance present in homogeneous mixture is called solute। ओके बच्चों, या आपने नोट कर लिया होगा, आप मेरे वीडियो को पोस्ट करके इनके नोट्स भी नोट कर सकते हैं बच्चों। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चालू करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, हाँ जी, अब ये तो था बच्चों सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्योंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन का पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है। अच्छा देखो बच्चों, सॉल्यूशन के कुछ और टाइप्स भी हैं, इनके सॉल्यूट के बेस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट के बेस पर इसके कई सारे टाइप्स होते हैं बच्चों। तो फर्स्ट टाइप है बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, व्हाट इज द बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, एक तो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो बच्चों सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, ओके, सॉल्यूट है सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट क्या हुआ बच्चों, जब सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट हो 1 और सॉल्वेंट भी क्या होगा बच्चों 1, सॉल्यूट भी 1 हो सॉल्वेंट भी 1 हो। तो बेटा देखो 1 और 1 कितने हो गए 2, इट मीन्स इसे हम क्या कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। एक बच्चों होता है ट्राइनरी सॉल्यूशन। ट्राइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं बेटा, व्हाट इज द ट्राइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ट्राइनरी सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों, ट्राइनरी सॉल्यूशन का मतलब हो गया बच्चों कि जब सॉल्यूट क्या हो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होगा बच्चों, सॉल्यूट हमारे पास कितना हो 1 + 1। अच्छा बेटा एक बार बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लें, NaCl प्लस वाटर। NaCl प्लस वाटर क्या है बच्चों, किसका सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल है बच्चों। ट्राइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट होगा 1 + 1 और सॉल्वेंट होगा बच्चों 1। ऐसा एग्जांपल हम ले बच्चों NaCl प्लस शुगर, NaCl प्लस शुगर प्लस वाटर, ठीक है बच्चों। अच्छा इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ORS का सॉल्यूशन। बच्चों ORS का घोल होता है ना, ORS का घोल यूज करते हैं, इसमें NaCl यानी नमक और शुगर को मिक्स कर देते हैं बच्चों वाटर में, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ORS का घोल हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वाटिनरी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्वाटिनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, ठीक है, क्वाटिनरी सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये तो है सॉल्यूट प्लस ये है बच्चों सॉल्वेंट। इसके अंदर बच्चों सॉल्यूट कितने होंगे 1 + 1 + 1, यानी 3 तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितना होगा बच्चों 1, तो 3 + 1 इट मीन्स कितना हो गया 4, 3 + 1 = कितना हो गया 4। तो इट इज कॉल्ड क्वाटिनरी सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों NaCl, ठीक है, और NaCl ले सकते हैं, शुगर ले लो बच्चों, लाइम वाटर ले लो, लाइम वाटर या लेमन वाटर हो गया बच्चों, ठीक है, और एक नॉर्मल हो गया बच्चों वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, हमारे पास टोटल मिला के 1 2 3 4 कंटेंट हो गए। तो सॉल्यूशन का नाम क्या हो गया बच्चों, क्वाटिनरी सॉल्यूशन हो गया। ओके, कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, क्वाटिनरी सॉल्यूशन है ये। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों, ये क्वाटिनरी सॉल्यूशन हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप देखना। हाँ बच्चों, अब ये तो था बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ क्या था
ये हमारे पास था बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वो किसके बेस पे था? नंबर ऑफ सॉल्यूट के बेस पे टाइप्स हमने पढ़ा था बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग से चैप्टर को ले रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है बच्चों। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, अब इसमें फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या फिर हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेस पर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेस पर, देखो बच्चों ध्यान से समझना इसको। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देखो बच्चों, देखो जैसे मान लीजिए ए और बी क्या है हमारे पास, ए और बी क्या चीज है बच्चों, ए और बी हमारे पास कोई भी एक सॉल्ट है, या मान लीजिए कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है। तो बच्चों ये कैसे डिसोशिएट होगा? आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर ए बी डिसोशिएट ए पॉजिटिव आयन एंड बी नेगेटिव आयन। ओके बच्चों, अब मैंने इसको यूं लिखा के इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी, ठीक है बच्चों, ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी। देखो बच्चों, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। बेटा इसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन, इसका एक नाम हो रहा है बच्चों, इसे हम एक्टिव मास भी बोलते हैं। हम इसे क्या कहते हैं बेटा? एक्टिव मास भी बोलते हैं। हम इसे कंसंट्रेशन भी कहते हैं और हम इसे एक्टिव मास भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, के को बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी को के से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? ए प्लस और बी माइनस। तो के इंटू ए बी को हम क्या कहते हैं बच्चों? के एस बी। के एस बी का मतलब क्या हो गया बच्चों? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बच्चों क्या नाम है इसका? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू द solubility product is equal to the product of ionic concentration। बच्चों डेफिनेशन एक बार वापस समझना, solubility product is equal to the product of ionic concentration is called solubility product। तो solubility product किसके इक्वल होता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन। समझ में आ गई? आयोनिक कंसंट्रेशन के क्या होता है बच्चों? solubility product इक्वल होता है। बात समझ में आई बच्चों? अब देखो इसके बेस पर, या आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों कि इसके बेस पर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेस पर बच्चों क्या होता है? जो सॉल्यूशन होता है ना बच्चों, उसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है। मैं ये तीनों टाइप आपको बताता हूँ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेस पर जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। ओके, ध्यान से समझना बच्चों। पहला होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सेकंड होता है बच्चों इसी के बेस पर अनसैचुरेटेड। एक होता है बच्चों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है बच्चों थर्ड है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बच्चों इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। नॉर्मल एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे कोई बच्चा 4 चपाती खाना खाता है। 4 चपाती जब वो खाना खाता है तो उसको 4 चपाती की जरूरत पड़ती है। अगर बच्चों उसने 3 चपाती यूज में ली, या फिर उसने 5 चपाती यूज में ली,
अगर वो 4 से कम खा रहा है, मिनिमम उसकी क्वांटिटी कितनी है बच्चों 4, यहां पर जाकर वो क्या हो जाता है सैचुरेटेड हो जाता है। तो अगर वो 4 की 4 चपाती खा रहा है इसका मतलब वो सैचुरेटेड है। बच्चों अगर वो 4 से 3 खा रहा है तो वो अनसैचुरेटेड है, अगर वो 5 खाता है तो वो सुपर सैचुरेटेड है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर सॉल्यूट के मिनिमम अमाउंट से जितना अमाउंट उसका जितने अमाउंट की उसको नीड है, अगर उतना अमाउंट अगर डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, the product of the concentration देखो इसको रफ कर देते हैं ताकि आपको ये समझ भी आ जाएगा बच्चों। इसको मैं पूरा लिख दूंगा, आराम से समझो। द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज सच such solution is equal to the solubility product। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि अगर देखो बच्चों अब क्या कह रहा है ये ध्यान समझना, ये क्या है बच्चों मल्टीप्लाई कर प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन। अगर प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल हो, तो बच्चों ये सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो बच्चों अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ग्रेटर देन हो प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर मान लीजिए क्या है बच्चों ग्रेटर है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है बच्चों ग्रेटर है, ज्यादा है, तो ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया बच्चों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके अब हम बात करते हैं बच्चों सुपर सैचुरेटेड। मैं इसको रफ कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स को नोट कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद देखते हैं थर्ड है बच्चों हमारा सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड में क्या होगा बच्चों, अब देखो फर्स्ट में तो क्या हुआ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन की इक्वल हो गई, तो इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सेकंड में क्या हुआ बच्चों अनसैचुरेटेड में क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट है वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन के क्या हो गया बच्चों उससे ग्रेटर हो गया, तो ग्रेटर हो गया तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास आयोनिक कंसंट्रेशन है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन, ये बच्चों क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। जब ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसे हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके चलो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको यहां तक का समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम चालू करते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप, एक टाइप और पढ़ते हैं बच्चों, एक टाइप और पढ़ते हैं हम या ऐसे, ठीक है, एक टाइप और होता है बच्चों, एक टाइप और होता है बच्चों। नेक्स्ट टाइप है बच्चों हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस of physical state of solution, on the basis of physical state of solution। ठीक है बच्चों, जो ये टाइप है बच्चों हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे बच्चों। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं बच्चों। ये जो कोर्स है हमारा ये रेगुलर चलेगा बच्चों। आप आज से ही 12th क्लास का कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय MK सर में आप पढ़ सकते हैं। आपको नए वीडियो जैसे ही चाहिए तो आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे बच्चों। और इसके बाद हम कुछ चीज़ें और कंटेंट लेकर आएंगे बच्चों। नीट, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे, उन सबको कंटेंट यहीं से प्रोवाइड होगा। पूरा केमिस्ट्री का कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा और बीएससी का कंटेंट भी इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड होगा। थैंक यू वेरी मच।